नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत लोग फंसेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। कहता है कि एक व्यक्ति 1200 रुपया में एक रेडियो खरीदा और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। फिर वह विक्रेता से उसी मॉडल का रेडियो खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखिए, कहता 1200 रुपया में एक रेडियो खरीदा। मान लीजिए पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? पहला रेडियो का क्रय मूल्य जो है कितना है? 1200 रुपया है। ठीक है, पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? एक रेडियो 1200 रुपया में एक रेडियो खरीदा और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। तो 12% के 1200 का 10% हानि पर बेच दिया, यानी 10% हानि पर बेच दिया, यानी 100 में से 10 घटा दीजिए, यानी कितना हो गया? 90। यानी 90 पर वो खरीदा होगा, अगला बेच दिया। तो 10 से 10, 10 से 10, 12 अठोत्तर से, यानी 1080 रुपया में वो क्या किया? बेच दिया इसको। पहला रेडियो खरीदा 1200 रुपया में, उसका क्रय मूल्य है, लेकिन 10% हानि पर बेच दिया, यानी 1080 में भेज दिया उसको। अब कहता है फिर वह विक्रेता से उसी मॉडल का एक रेडियो खरीदा। कौन सा मॉडल का? इसी मॉडल का जो पहले से खरीदा था। तो पहले से खरीदा उसी मॉडल का एक और रेडियो खरीदा, उसी मॉडल का एक और रेडियो खरीदा। तो उसी मॉडल का एक और रेडियो खरीदा, मतलब उसका दाम होगा कितना? 1200 रुपया होगा, और वह उसको 15% के लाभ पर बेच दिया। तो 1200 का 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 115/100, यानी 10 से 10, 20 से 20, यानी कितना हो गया? अब इसको गुना करिए, 115 गुना 12, 5 10 गुना बाकी है, 22 1 23, 5 और 11, 0 5 8, 1380 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। 1380 में क्या क्या कर दिया? बेच दिया। 12 25 60 के सिवा बाकी 6, 12 96, 12 कम 12, 12 6 18 के 8 बाकी 1, 12 1 13। ठीक है, तो अब कहता है कि क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुआ? बताइए। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 यानी 2400 टोटल क्रय मूल्य हो गया। और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? जोड़ दीजिए इसको। टोटल विक्रय 0 8 16 6 बाकी 1 3 1 4, 2460 रुपया टोटल। अब बताइए, 2400 रुपया में खरीदा और 2460 रुपया में बेचा, तो क्या होगा? उसको लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? 60 का लाभ होगा। तो लाभ होगा, यानी हानि वाला तो होगा नहीं, हानि वाला हटा दीजिए। 2400 रुपया में खरीदा, 2460 में बेचा, तो 60 रुपया का लाभ होगा। लाभ गुना 100। अब बता क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना था? 2400 रुपया। इसी 100 को भागा दे दीजिए, 20 से 20, 12 25 60 और 12 गुना 24, यानी कितना हो गया? 2.5% का क्या हो गया? लाभ। 2.5% का लाभ कितना हो गया? यानी ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए, कहता एक व्यक्ति 20 ड्राइंग टेबल इतना रुपया में बेचा, जिसे 5 ड्राइंग के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर किसी चीज को अगर बेचता है जितना में बेचेगा, यानी 20 ड्राइंग टेबल को इतना में बेचा और उससे अगर 5 क्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है, तो क्या करना है? देखिए, प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालने के लिए, प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दिया हुआ है 539 और 000, यानी 3 0 दिया हुआ है, उसको देखिए 20 ड्राइंग टेबल को इतना बेचा, जिससे 5 ड्राइंग टेबल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो क्या करिएगा? 20 और 5 क्या करिएगा? 25, यानी जोड़ देंगे। अगर कहेगा क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो क्या करते? घटा देते। ये देखिए, 20 ड्राइंग टेबल का इतना रुपया बेचता, कहता है उसे 5 ड्राइंग टेबल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो इसको घटा देते। 20 में से 5 घटाते तो 15 आता। लेकिन लाभ का रहा है, तो लाभ का रहा है, यानी 20 में से 5 क्या करिए? जोड़िए। अगर बेचेगा तब, खरीदेगा तो नहीं, यानी बेचेगा, यानी जब भी बेचेगा, यानी 539,000 में बेचेगा तब। आप देखिए, इसी को भागा दे दीजिए, भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 25 से 25 चौके 100, 4 आएगा, 4 से गुना करिए, 1 0 आएगा, 3 0 तो आएगा नहीं कभी, 3 0 तो 1 0 आ जाएगा जब भी आएगा, ये दोनों में से कोई 9 36 के 6 बार देखिए, 9 36 के 6, ये तो नहीं, 5 तो नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये सब ऑप्शन हो जाएगा। 0 के बाद कौन आ जाएगा? 6, 9 36 से 0 के बाद 6 आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।